यह क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा गया निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। यह 1 से लेकर 6 तक के रोमन अंक में प्रश्न लिखे गए हैं। सभी प्रश्नों के गुणनखंड पहले ज्ञात करना है, यानी गुणनखंड करके उनके शून्यक निकालने हैं। देखिए, शून्यक को हल भी कहा जाता है, मान भी कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इनके शून्यक को निकालेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच करेंगे। इसके लिए हमने सूत्र पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर उस वीडियो को दिखाया जाएगा। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसमें सारी बहुपद की परिभाषाएं, सूत्र सब कुछ लिखे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हल करने के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पहले उतार लूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर लिखेंगे तो यहाँ x² - 2x - 8 ये क्वेश्चन हो गया। तो शून्यक जब भी ज्ञात करिएगा किसी भी बहुपद का, तो सबसे पहले आप उस बहुपद के बराबर शून्य मान लीजिएगा, क्योंकि जो उसके शून्यक निकलेंगे वो तुलना करने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा घात, क्योंकि यहाँ पर सभी जो बहुपद दिए गए हैं वो द्विघात बहुपद हैं। तो द्विघात बहुपद में जो सबसे बड़ी चर की घात होती है उसके बगल वाली, यानी उसके गुणांक, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 का गुणा तो जरूर इसमें कर सकते हैं। अगर रहेगी तब मत करिएगा, अगर नहीं है तो 1 का गुणा कर सकते हैं। सबसे बड़े घात के गुणांक का गुणा सबसे लास्ट यानी अचर पद में पहले करते हैं। तो 1 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो गुणनफल 8 आ गया। अब इसी 8 को या तो जोड़कर या घटाकर आपको बीच वाला पद लाना होता है। जैसे यहाँ क्या है 8, तो अगर हम इसका गुणनखंड करें, क्योंकि 4 दूनी के 8 होता है, मैं तो जान रहा हूँ, आप गुणा कर लीजिए, इसका गुणनखंड करिएगा। 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, फिर ऐसे काट दीजिए। तो ये जो तीनों संख्याएं बचे इन्हीं को आपस में जोड़कर या घटाकर बीच वाला पद लाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए जो चर राशि होती हैं उसमें सबसे बड़े घात यानी 2 घात जहाँ लिखा गया होगा चर के ऊपर, उसके बगल वाली संख्या का गुणा सबसे लास्ट वाली जिसमें चर यानी कोई x y ना हो, अंक केवल हो, उसमें गुणा करिएगा और उसका गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसका गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने पर जो अंक आएंगे इन्हीं अंकों को जोड़ के या घटा के बीच वाले पद को लाना होता है। तो देखिए 2 दूनी के 4 और यहाँ पर 2, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब देखिए ये 2 किस में लाना है, माइनस में। इसका मतलब अगर -4 में से +2 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा -2। लेकिन इस -2 के साथ कौन सी संख्या है x, इसका मतलब है कि -4x में से क्या घटाना चाहिए +2x, तो आंसर आएगा -2x। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। x² - 4x + 2x, जो किनारे वाली संख्या हैं उनको सेम इसी तरह उतार देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस बीच वाले मानों को इस गुणनखंड विधि द्वारा मध्य पद को तोड़ के बांट देते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर अब 4 पद हो गए, तो 2-2 पदों का जोड़ा बना लीजिए। आप अंडरलाइन ना करिएगा, मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि 2 पद यहाँ हैं तो 2 पद यहाँ हैं। अब इन 2 पदों में से वह संख्या कॉमन करिएगा जो दोनों जगह हो। तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ x है। अगर आप x² निकालेंगे तो यहाँ से तो x² निकल जाएगा, लेकिन इसके पास स्क्वायर नहीं है, तो वह संख्या कॉमन करिए जो दोनों जगह से उभयनिष्ठ हो। तो x अगर निकालूंगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी, तो हम x बाहर कॉमन कर ले रहे हैं। अब जो चीज़ बाहर निकालेंगे जिनमें से उन्हीं में इससे भागा देंगे। तो x² का भाग पहले किस में करना है x² में। तो देखिए x² में अगर x का भाग करेंगे तो x² से x कैंसिल, तो एक x और बचेगा क्योंकि यहाँ 2 ठे हैं।
इसलिए यक्स बच गया। अब इसी यक्स को यहाँ पर भी भागा करेंगे तो 4 यक्स में जब यक्स से भागा देंगे तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4। अब इसके बाद देखिए अब इन दोनों में से कॉमन करिए, तो इन दोनों में से अगर 2 कॉमन करेंगे तो दोनों जगह से 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 जब कॉमन किए हैं तो इसी 2 से इसमें भागा दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यक्स, फिर 2 से भागा देंगे तो 2 चौका 8 बराबर 0 हो गए। अब इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट और यह ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट क्या हैं उभयनिष्ठ, मतलब एक जैसे हैं और दोनों जगह पर गुणा के रूप में लिखे गए हैं। तो दोनों अगर उभयनिष्ठ होते हैं तो इनको कॉमन कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। यक्स माइनस 4 अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसी से इसमें भागा दूंगा तो ये पूरा से पूरा ये संख्या कट जाएगी, तो क्या बचेगा यक्स, और यक्स माइनस 4 से भागा देने पर यक्स माइनस 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट हैं, 2 कोष्टकों का आपस में गुणा करने पर उत्तर क्या आया है 0। तो आप समझिए कि 2 संख्याओं का गुणा करने पर आंसर कब 0 होता है, जब उनमें से कोई एक संख्या का मान 0 होगा। जैसे 1 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, नहीं होगा, लेकिन अगर 1 में 0 का गुणा कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए कि इन संख्याओं में से किसी न किसी का मान 0 होगा तो आप मानिएगा कि यदि, यानी हमने मान लिया कि यक्स माइनस 4 का मान 0 है, तो अगर इसका मान 0 होगा तो इसके बराबर लिख लीजिए। अब ये माइनस है तो दूसरे पदों में भेजेंगे, यानी दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो -4 दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा +4। तो यक्स का एक उत्तर क्या आया 4। अगला नंबर, ये तो जरूरी नहीं है कि पहले वाले का ही मान 0 होगा, दूसरे वाले पद का भी मान 0 हो सकता है, इसलिए अब इसके बराबर मानेंगे। यदि यक्स प्लस 2 बराबर 0 तब उस समय +2 को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो वह -2 हो जाएगा। तो देखिए जो यक्स का मान आएगा वही शून्यक होंगे, तो इसका यानी इस बहुपद का एक शून्यक क्या है 4 और दूसरा शून्यक क्या है -2। तो लिखेंगे कि अतः 4 तथा -2 बहुपद के शून्यक हैं। ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन अभी इसी के बाद क्या करना है हम लोगों को, शून्यंकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो इसमें 2 संबंध दिखाए जाएंगे, एक बार मूलों का योगफल और दूसरा मूलों का गुणनफल। तो चलिए लिखेंगे सत्यापन, मतलब जांच करनी है तो उसी को सत्यापन भी कहा जा सकता है। तो लिखा जाएगा मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बराबर सूत्र लिखवाएगा कि -x का गुणांक बटे के x स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है। तो मूलों का योगफल का मतलब जो मूल आए उनको जोड़ दीजिए। तो पहला मूल क्या है 4 और दूसरा मूल है -2, तो मूलों को जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है -x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक क्या है -2 है, यहाँ पर -1 पहले से सूत्र में है, और x का गुणांक जब ढूंढेंगे तो x का गुणांक भी क्या है माइनस में, तो -2 लिख लीजिए। बटे के नीचे x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। अब देखिए 4 में से जब -2 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा +2। इसके बाद देखिए -2 में अगर 1 से भागा देंगे तो -2 होगा, और -2 का गुणा माइनस में करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड का मान आपस में क्या हो गए बराबर, इसका मतलब यहाँ पर मूलों का योगफल सिद्ध हुआ, यानी सत्यापन हो गया। अब अगला नंबर क्या सिद्ध करना है मूलों का गुणनफल। तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र लिखवाया गया है अचर पद बटे के नीचे x स्क्वायर का
गुणांक। तो चलिए देखिए, मूलों का गुणनफल का मतलब जो मान आपको प्राप्त है उनका गुणा कर दीजिए। तो पहला शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है -2। अचर पद, अचर का मतलब जिसमें यक्स का गुणा ना हुआ हो। तो देखिए ये है अचर -8, चिन्ह के साथ लिखिएगा सभी मान को। बटे के नीचे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर 1। अब यहाँ गुणा करिए तो -8 और इसमें भाग करेंगे तो -8। अब दोनों साइड बराबर हो गई, इसका मतलब तब ये भी सिद्ध हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको यहाँ पर लिख लिया गया है। इसको भी पहले प्रश्न के जैसे ही हम लोग हल करेंगे। तो सबसे बड़ा घात जो है इसके बगल वाली संख्या 4 है गुणांक, इसका सबसे आखिरी वाले पद यानी अचर में गुणा होगा। तो 4 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो आंसर 4 प्राप्त होगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विभाजित कर दीजिए। जब इसको विभाजित करेंगे तो 2 दूनी के 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 1, यानी 4 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं इन्हीं को जोड़ के या घटाकर आप बीच वाले पदों को लाएंगे। तो देखिए 2 में अगर 2 हम जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह देखिए क्या है, माइनस में 4 है। इसका मतलब है कि हम -2 में -2 जोड़ेंगे तब जाके -4 होगा, और इसके साथ जो गुणांक होंगे वो भी इनके साथ लिख लिए जाएंगे, यानी -2s -2s। तो देखिए आप ये तो जान गए कि किनारे वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, फिर उसको गुणनखंड करते हैं, उसी गुणनखंड के पदों को जोड़ के या घटा के बीच वाले पद को लाते हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो आप इसके जिस भी बहुपद को हल करिएगा उसके बराबर 0 मान लीजिएगा। अब यहाँ से हल करेंगे हम लोग 4s स्क्वायर, क्योंकि किनारे वाले मानों को कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे है उसी तरह से उतार देते हैं। बीच वाले पदों को देखिए आपने बांटा है तो 2 बार लिखना है, यानी -2s प्लस 1, किनारे वाला मान उतर गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाना है। अब जो जोड़ा बना है इन्हीं में से उभयनिष्ठ मान को बाहर निकालना है। तो देखिए अगर आप दोनों जगह से बाहर कॉमन करते हैं तो 2 से 2 भी कट जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा। यस अगर कॉमन करेंगे तो यस से यस भी कट जाएगा और यस से स्क्वायर भी कट जाएगा। तो हम यहाँ से 2 यस बाहर कॉमन करेंगे। तो देखिए 2 से जब इस 4 को विभाजित करेंगे तो 2 बचेगा, और यस से 1 यस कट जाएगा तो 1 यस बचेगा। फिर 2 यस से 2 यस में भाग देंगे तो एक बार में वह कट जाएगा। फिर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर देखिए जो 2 यस है वैसा ही यहाँ पर भी बचना चाहिए। तो यहाँ भी 2 यस है, लेकिन इसके पहले प्लस चिन्ह है और इसके पहले माइनस, तो आप यहाँ से माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दीजिए। देखिए मेन मकसद क्या होता है, जैसा पहला ब्रैकेट होता है वैसा ही अगला ब्रैकेट होना चाहिए, तभी आप इसको लास्ट यानी अंतिम रूप में न्यूनतम पदों में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ से माइनस निकालेंगे, तो माइनस के साथ अगर हम 1 निकाल देंगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी संख्या में 1 का गुणा या भाग या जोड़ कर मतलब गुणा भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जोड़ेंगे घटाएंगे तो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन गुणा भागा में नहीं। तो -1 हम बाहर निकाल लिए। अब -1 का भाग जब इसमें करेंगे तो -2s से माइनस ये कैंसिल जब हुआ तो प्लस में 2s आया, और माइनस का भाग जब प्लस में करेंगे तो -1 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए। तो जब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हों तो इनको कॉमन यानी बाहर निकाल लेते हैं। तो 2s - 1। अब देखिए जब इसको बाहर यहाँ से निकाले हैं तो इसी से इसमें भाग भी देंगे, तो इससे ये कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 2s बचेगा। तो लिख लीजिए 2s। फिर देखिए इसी से इसमें भी भागा देंगे, क्योंकि दोनों जगह जहाँ से निकाले होंगे वहाँ भागा देना होता है। तो मैं दोनों जगह से निकाला हूँ, इसलिए यहाँ भी भागा दिया और यहाँ पर भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो -1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2 ब्रैकेटों का आपस में गुणा करने पर आंसर 0 हुआ है। तो 0 तभी होता है जब 2 पदों का गुणा करने पर
उनमें से किसी एक पद का मान शून्य हो। तो ये तो नहीं मालूम है कि पहले वाले का मान शून्य है कि दूसरे वाले का, तब तो मानेंगे यहाँ पर। तो मानेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तब 2s बराबर क्या हो जाएगा, -1 को दूसरी साइड में भेज दीजिए तो प्लस 1 हो गया। अब यस का मान निकालेंगे तो 2 गुणा है, इधर भेजिए बटा यानी भागा, यस का मान 1/2 आ गया, यानी एक शून्य इस बहुपद का 1/2 है। अब इसको कॉमन करिए तो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तब 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि -1 को दूसरी साइड में भेज दिया गया है। इसलिए यस बराबर अगर मान प्राप्त करना हो तो 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो बहुपद के शून्य क्या हैं वह समान है, दोनों बहुपद एक ही हैं। देखिए 1/2 1/2। तो लास्ट लाइन अब यहाँ पर लिखी जाएगी, अतः 1/2 तथा 1/2 बहुपद के शून्यक हैं। ये आपका यहाँ तक शून्यक के बारे में दर्शा दिया गया। अब क्या निकालना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो उसके लिए क्या है, मूलों का योगफल बराबर सूत्र लिखेंगे और मूलों का गुणनफल बराबर, दोनों साइड अगर बराबर हो जाएंगी तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे सत्यापन। अब सत्यापन में क्या करना है, मूलों का पहले योगफल लिखेंगे, मूलों का योगफल बराबर सूत्र लिखवाया गया है -x का गुणांक बटे के x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए मूल जो आए हैं उनको जोड़ दीजिए तो यह मूलों का योगफल हो जाएगा। तो पहला मूल है 1/2 और दूसरा मूल आया फिर 1/2, माइनस चिन्ह तो सूत्र में है। अब यक्स का गुणांक खोजिए। तो देखिए एक चीज़ और, अगर सूत्र में यक्स लिखा गया तो हर जगह यक्स से मतलब नहीं है, जब बहुपद में यक्स होता है तब आप यक्स लिखते हैं। अगर पी रहेगा बहुपद में तो आप यहाँ पी लिखेंगे, जहाँ जहाँ पी रहेंगे वहाँ पर मतलब यक्स के स्थान पर पी, जो बदलेंगे बहुपद में चर वही चर यहाँ लिखे जाएंगे। तो इसमें चर क्या है, यस है, तो यहाँ पर तब आप लिखेंगे यस, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे यस। तो यस का गुणांक ढूंढिए, इसमें क्या है -4। तो देखिए पहले से आपका यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर फिर आएगा -4। इसके बाद यस स्क्वायर का गुणांक, तो यस स्क्वायर का गुणांक भी क्या है 4। अब देखिए 1/2 1/2 आधा आधा अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, और नीचे 4 से 4 में भाग देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1। यानी दोनों साइड का मान क्या हो गया आपस में बराबर। तो इसका मतलब कि ये तो सिद्ध हो गया पहला मूलों का योगफल। इसी तरह गुणनफल को भी सिद्ध करना है। तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल तो मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटे के नीचे, अब यक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या है यस है, तो लिखेंगे यस स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल यानी जो ये मूल आए हैं इनका गुणा कर दीजिए, तो 1/2 गुणे 1/2। अचर पद, इसमें अचर क्या है 1 है, बटे के नीचे यस स्क्वायर का गुणांक, तो यस स्क्वायर का गुणांक जो है वह 4 है। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, 1 1 कम 1 और नीचे 2 दूनी के 4, इधर देखिए 1/4, दोनों साइड का मान बराबर हो गया और इस तरह से यह सत्यापन हो गया। देखिए
देखिए ये क्वेश्चन नंबर अब 3 लिखे गए हैं। यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, ये उसी बहुपद का मानक रूप है और ये मानक रूप नहीं है, क्योंकि ना तो ये घटते ही क्रम में ना तो बढ़ते ही क्रम में है। तो देखिए इसका हम मानक रूप क्रम से लिखें, 2 घात 1 घात बिना घात चर का है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको सबसे लास्ट वाले यानी अचर पद में गुणा करना होगा। तो 6 का गुणा, देखिए ये 6 का गुणा जब 3 में करेंगे तो गुणनफल 18 प्राप्त होगा। अब इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो 9 गुणे 2 होगा, 9 दूनी 18। तो जब इन दो संख्याओं का गुणा करने पर 18 आ रहा है तो इन्हीं को जोड़ के या घटाकर बीच वाला पद लाना होता है। तो अगर आप 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन 7 के आगे चिन्ह कौन सी है, माइनस। इसका मतलब अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस तो घटाने पर -7 आएगा। तो देखिए किनारे वाले तो उसी तरह उतार दिए जाएंगे अंक। तो यहाँ 6x², इस अंक को उतार दिए हम यहाँ पर। अब 7x लाने के लिए क्या करेंगे, -9x + 2x, इसको घटाएंगे तो -7x हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में 3 बराबर 0। अब देखिए इन संख्याओं में 2-2 का जोड़ा आप बनाएंगे तो इन दोनों जगह से क्या कामन निकालेंगे। अगर 3 निकालते हैं कामन तो 3 से 6 भी कट जाएगा और 3 से 9 भी कट जाएगा। तो सबसे पहली संख्या तो 3 हो गई। इसके बाद यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x को भी आप बाहर कर लीजिए। तो 3 दूनी के 6, क्योंकि जो चीज़ कामन होती है और जहाँ जहाँ से कामन करेंगे वहाँ वहाँ उतने से भाग देंगे। तो 3x का हम भाग इसमें करेंगे तो 3 दूनी के 6, x से x 1 कटेगा तो 1 x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 घात हैं। 3 तिली के 9 और x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए जैसा ब्रैकेट यहाँ होता है वैसा ही ब्रैकेट अगला बचना चाहिए। तो देखिए 2x - 1 है, यहाँ भी 2x - 1 है। इसका मतलब यहाँ से कुछ भी कामन नहीं होगा, नहीं, 1 कामन होगा। तो आप यहाँ से +1 कामन कर लीजिए। तो +1 से अगर इनमें भागा देंगे तो वहीं संख्याएं बचेंगी बराबर 0। अब देखिए 2x - 3 2x - 3 दोनों जगह सेम ब्रैकेट है, यानी एक ही जैसे हैं। तो जो एक ही जैसे रहेंगे उनको आप बाहर कामन कर लेंगे। तो यहाँ से हम कामन करेंगे 2x - 3। तो इससे अब इसमें भागा दिया जाएगा, तो इससे भागा देंगे तो अब बचेगा यहाँ पर क्या, 3x। तो वह अगले ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर इससे इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए 2 ब्रैकेटों का गुणा 0 है, इसका मतलब है कि किसी न किसी ब्रैकेट का मान 0 जरूर होगा। तब लिखेंगे आप क्या, यदि 2x - 3 बराबर 0, मान लिया गया कि पहले ब्रैकेट का मान 0 है, तब क्या होगा, 2x बराबर इस -3 को दूसरी साइड में भेज दीजिए +3। तब x का अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा, 3/2। ये पहला भाग हो गया। अब इसका दूसरा भाग प्रूफ करेंगे। यदि 3x + 1 बराबर 0, तब 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो -1, इसलिए x बराबर -1/3। यानी इस बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त हुए हैं। पहला क्या है, 3/2 और दूसरा है -1/3। तो लिख दिया हूँ, अतः 3/2 तथा -1/2 बहुपद के शून्यक हैं। अब इनका सत्यापन करना है तो मूलों को आप जोड़िए। देखिए पहला मूल क्या है, 3/2 और दूसरा मूल है -1/3। फिर देखिए यहाँ माइनस लिखेंगे x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक क्या है यहाँ, -7 और बटे के नीचे x² का गुणांक तो 6। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम क्या रखेंगे आप, 6। तो देखिए 3 तिली के 9 और यहाँ इधर गुणा करेंगे तो देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा हो रहा है। और यहाँ पर तो इसको देखिए घटाइए, 7 में से जब आप घटाएंगे
9 को घटाएंगे जब इसमें से 2 को, तो 7/6, और यहाँ पर भी बचेगा 7/6। दोनों साइड के मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इसके गुणनफल को देख लीजिए, तो इनके गुणनफलों को हल करेंगे तो मूलों का गुणनफल, पहला गुणनफल है 3/2 और दूसरा है -1/3। इसके बाद अचर पद, तो इसमें अचर पद है -3 और यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। देखिए इस 3 से 3 को जब कैंसिल कर देंगे तो ऊपर -1 और नीचे बच गया 2। अब उस साइड का हल कर लीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, तो ये भी दोनों साइड आपस में बराबर हो गई। तो ये भी क्वेश्चन सिद्ध हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख दिया गया है, इसका हल अब हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ तो 3 पद नहीं है, अचर है, ये नहीं है। अचर रहेगा तब तो लास्ट में गुणा करेंगे, तो जब 2 पद होते हैं तो बस उसमें से उभयनिष्ठ कॉमन कर लेंगे, लेकिन 0 लिखेंगे जरूर इसके बराबर। 0 लिख लिए, दोनों अंकों में से कॉमन क्या करेंगे, 4u, तो 4 से 4 कट जाएगा, u से u कटेगा तो 1 u बचेगा। 4 दूनी के 8, u से u कैंसिल हो गया, तब बराबर 0। लेकिन देखिए यहाँ दोनों पदों का गुणनफल क्या है, 0, तो इसका मतलब किसी न किसी का मान 0 जरूर होगा। तो यहाँ पर मानेंगे यदि 4u बराबर 0, तब u बराबर, देखिए ये गुणा है तो इसके बटा में भेज दीजिए, भागा देंगे 0 में किसी संख्या का, यानी 4 से, तो आंसर क्या आ गया, 0, यानी पहला शून्य क्या है, 0। दूसरा नंबर, यदि u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो इस बहुपद के जो शून्यक प्राप्त हुए हैं, 0 तथा -2, यहाँ पर ऐसे दर्शा देंगे। अब सत्यापन करना है कि क्या दोनों साइड बराबर हैं। अगर शून्यक सही निकाले होंगे तो सत्यापन भी सही आएगा, नहीं तो फिर गलत। तो शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक क्या है, 0, दूसरा शून्यक है -2, फिर इधर लिखेंगे माइनस यक्स का गुणांक, तो यहाँ यक्स नहीं है इस फार्मूले में, बहुपद जो है चर राशि u से प्रदर्शित की गई, इसीलिए आप u लिखते जाएंगे हर जगह। तो यहाँ u का गुणांक देखिए 8 है और u स्क्वायर का गुणांक 4 है। इससे इसको जब विभाजित करेंगे तो -2, और इस साइड में 0 में जब -2 जोड़ेंगे तो -2, तो ये भी साइड सिद्ध हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब गुणनफल में चलते हैं, तो मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल में देखिए एक तो 0 है और दूसरा गुणनफल -2 है। अचर, इसमें अचर देखिए है ही नहीं, तो 0 लिखेंगे, और यहाँ पर u स्क्वायर का गुणांक, तो u स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। इधर गुणा जब करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, इधर 0 में भाग करेंगे तब भी 0, दोनों साइड बराबर हो गई, और इसके साथ ये भी हल हो गया। अब देखिए ये 5वां नंबर है, इसमें क्या है, t² - 15 है। इसमें तो अचर और सबसे बड़ा घात दिया, लेकिन बीच वाला पद नहीं दिया है। तो जब 2 पद होते हैं तो बस डायरेक्ट उनका उभयनिष्ठ मतलब कॉमन करके हल कर लेते हैं। तो इसके बराबर पहले क्या मानेंगे, 0। अब -15 को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो +15 हो जाएगा। इधर से जब वर्ग हटाएंगे तो करड़ी में 15 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा। तो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल निकलता है वह 2 मान प्राप्त करता है, एक प्लस में एक माइनस में, यानी तब t का मान यहाँ 2 ठे आ रहा है, एक प्लस करड़ी में 15 और दूसरा माइनस करड़ी में 15। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः करड़ी में 15 तथा माइनस करड़ी में 15 बहुपद के शून्यक हैं। अब सत्यापन करना है तो मूलों का योगफल, तो इन्हीं दोनों को जोड़िए, क्या लिखेंगे, -करड़ी में
15 और दूसरा मूल है करड़ी में 15, दोनों को जोड़ना है। यहाँ माइनस लिखेंगे टी का गुणांक, तो इसमें टी है कहीं, यहाँ तो स्क्वायर है, टी नहीं है, तो इसलिए उसका गुणांक क्या माना जाएगा, 0। और टी स्क्वायर का गुणांक तो 1 है। जो देखिए यहाँ प्लस माइनस 0, इसमें भागा देंगे 0 हो गए। यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल, तो इन्हीं दोनों का गुणा करना है। करड़ी में 15 गुणे माइनस करड़ी में 15 अचर पद, तो देखिए इसमें अचर क्या है, -15। टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। करड़ी में 15 और यहाँ भी करड़ी में 15, जब गुणा करेंगे तो करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर 15 प्राप्त होगा, लेकिन चिन्ह जो होगी वो माइनस में। यहाँ भागा देंगे तो -15, दोनों साइड बराबर हो गई। तो ये भी क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको यहाँ लिख दिया गया है। तो सबसे पहले 3 का गुणा 4 में करिए। पहले तो यहाँ 0 मान लीजिए, 3 चौका 12, तो 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 4 1 3 मिल गया। तो 4 में 3 का गुणा करने पर 12 भी आ जा रहा है, तो 4 में से 3 घटा के फिर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 लाना, लेकिन किस में, माइनस में। तो इसका मतलब ये बाएं साइड वाला जो मान है इनको सब इसी तरह उतार लीजिए। यहाँ लिखेंगे -4x प्लस 3x। देखिए जब -4x में से +3x को घटाएंगे तो माइनस में का x बचेगा, और किनारे वाली संख्याएं तो उसी तरह उतार दी जाती हैं, इसको उतार दिए। अब ऐसे 2 का जोड़ा बन गया। इन दोनों संख्याओं में से कॉमन क्या होगा, केवल x निकलेगा। तो जब आप x कॉमन करेंगे तो x से यहाँ भाग देंगे तो 3x होगा, क्योंकि एक x कटेगा, एक x बच जाएगा। इसी x से इसको भाग करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4। तो जैसा ब्रैकेट यहाँ है वैसा ही ब्रैकेट यहाँ भी बचना चाहिए। तो देखिए सेम वैसा ही है, लेकिन उसमें से तब कुछ कॉमन करिए तो उसका कॉमन दोनों में से हम 1 निकालेंगे। तो 1 का अगर भागा इन सब में करेंगे तो वही अंक बचेंगे, बराबर 0। अब पहला ब्रैकेट और दूसरा देखिए दोनों क्या है आपस में बराबर, इसका मतलब है 3x - 4 जो होगा उभयनिष्ठ होगा। इससे हम इसमें भागा देंगे तो बचेगा x, इससे भागा देंगे ये कट जाएगा, +1 बराबर 0। अब यहाँ 2 ब्रैकेटों का आपस में गुणा हुआ है, इसका मतलब किसी न किसी ब्रैकेट का मान 0 है। तो मानेंगे यदि 3x - 4 बराबर 0, हमने मान लिया कि पहले ब्रैकेट का ही मान 0 है। तो अगर -4 को आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो +4। अगर आपको x का मान निकालना होगा तो ये गुणा इसके बटा में भेज दीजिए, 4/3। पहला शून्यक आपको प्राप्त हो गया। अब अगला नंबर, यदि x + 1 बराबर 0, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि इसी का मान 0 होगा, इसका भी मान 0 हो सकता है, तो इसलिए ऐसे लिख देंगे। अब इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ से शून्यक आपको प्राप्त हो गए। अब इसके बाद देखिए अतः करके लिखेंगे 4/3 और -1, ये क्या है, बहुपद के शून्यक। अब सत्यापन करना है तो मूलों का योगफल क्या लिखेंगे, 4/3 और प्लस यहाँ चिन्ह लगा लीजिए, दूसरा है -1, माइनस चिन्ह रहने दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे किसका गुणांक, x का गुणांक, और बटे के नीचे x² का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, लेकिन 1 जो होगा वह माइनस में ही प्राप्त होगा। बटे के नीचे x² का गुणांक तो 3, लघुत्तम आप क्या रखेंगे, 3। तो देखिए 3 का गुणा -1 में करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो -3। माइनस माइनस का गुणा जब ऊपर होगा तो प्लस हो जाएंगे, बटे के नीचे 3। अब 4 में से जब इसको घटाएंगे तो माइनस चिन्ह जब यहाँ लगे बीच में तो कैंसिल होगा, तो 1/3 और इधर भी 1/3, दोनों साइड का मान आपस में क्या हो गए, बराबर। इस तरह से ये सिद्ध हुआ। अब देखिए मूलों का गुणनफल दिखाना है तो गुणा कर लीजिए दोनों का, 4/3 गुणे -1,
इधर अचर पद, तो अचर इसमें क्या है -4 और यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 3 है। ऊपर जब इधर गुणा करेंगे तो -4/3 और इधर -4/3, ये भी दोनों साइड आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया आंसर। देखिए यह प्रश्न संख्या 2 है। इसमें योगफल करड़ी में 2 है, गुणनफल 1/3, बहुपद ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में इसका मान रखेंगे, शून्यकों का योगफल के जगह पर करड़ी में 2 इंटू क्या है यक्स प्लस गुणनफल, तो गुणनफल का मान है 1/3 बराबर 0। अब इनमें सभी का लघुत्तम क्या रखेंगे 3, क्योंकि देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसके भी बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 1 से 3 कितने बार में कटेगा 3, तो 3 का यहाँ ऊपर गुणा करेंगे 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 से 3 कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 3 करड़ी में 2x। फिर 3 से 3 कितने बार में कटेगा 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 0। ये बटा में दूसरी साइड में भेजेंगे तो जाके गुणा करेगा, तो 0 में जब गुणा होगा तो इसका इधर वाला भाग 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2, इसके बाद x प्लस 1। तो ये तो आपने यहाँ तक हल किया है, लेकिन लिखेंगे क्या, अतः 3x स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 इंटू x प्लस 1 बहुपद प्राप्त हुआ है। ठीक, ये देखिए तीसरा वाला भाग है, और तीसरे वाले भाग में शून्यकों का योगफल 0 है, गुणनफल करड़ी में 5 है। तो यहाँ पर मान रखिए शून्यकों का योग के जगह 0 रखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा यक्स प्लस गुणनफल देखिए करड़ी में 5 है बराबर 0। अब ये तो भाग 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 5 बराबर 0। तो आखिरी लाइन लिखी जाएगी, अतः यक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 5 बहुपद प्राप्त हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो यहाँ पर इस सूत्र में रखेंगे यक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग यहाँ पर 1 लिखेंगे इंटू यक्स प्लस गुणनफल, तो गुणनफल भी 1 है बराबर 0। यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे लास्ट लाइन के, अतः यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 बहुपद प्राप्त हुआ है। तो ये भी प्रश्न हल हुआ। अब इसका देखिए ये 5वां भाग है, योगफल -1/4 है और गुणनफल 1/4। तो इस सूत्र में रखेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर योगफल के जगह लिखा जाएगा -1/4, ये तो सूत्र का माइनस है, इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4 है बराबर 0। अब देखिए सभी का लघुत्तम क्या रखेंगे आप, 4 रखेंगे। तो देखिए इस 4 का गुणा तब यहाँ होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 से 4 4 बार में कटेगा, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 से 4 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा यहाँ कर दीजिए, फिर 4 से 4 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा यहाँ भी होगा बराबर 0 हो गया। अब ये बटा वाली संख्या को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये गुणा हो जाएगी, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ तक हल कर लिए। अब लास्ट लाइन लिखेंगे कि अतः 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बहुपद प्राप्त हुआ है। यही बहुपद है।
ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखिए योगफल 4 दिया गया, गुणनफल 1 दिया है। तो इस सूत्र में रख लीजिए, योगफल के स्थान पर 4 रखेंगे इंटू यक्स हो गया, शून्यकों का गुणनफल 1 है बराबर 0। तो लास्ट लाइन अब लिखी जाएगी, अतः यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बहुपद प्राप्त हुआ है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।